₹100 के अंदर बस वाला 90 किलोमीटर घुमाएगा। वेलकम बैक इन ब्लॉग यूर सिटी परिंदे। और आज हमारे बस का पहला पड़ाव है रुक्मणी मंदिर। तो चलिए रुक्मणी मंदिर देखते हैं। रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम चलेंगे रुक्मणी मंदिर। मैंने भी सुना था कि कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी जी थी, लेकिन मैंने हमेशा कृष्ण के साथ राधा का ही नाम सुना। ये पहला अवसर था जब मैंने द्वारिका में कृष्ण के साथ रुक्मणी की प्राथमिकता का अनुभव किया। मैं द्वारका नगरी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर अनुमानतः 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। रुक्मणी मंदिर में पानी के दान का महत्व है, तो चलिए पानी दान करते हैं। हमें अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, और ये हमारे इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग है। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पर दर्शन करना बहुत इजी है, आप शांति से दर्शन कीजिए। और यहाँ पर पूजा की थाली अगर आप चाहते हैं तो 300 की थाली है। अंदर 200 रुपये प्लस गर्भगृह में चढ़ाने में लगता है, जो आप खुद से नहीं चढ़ाइए, पुजारी भी चढ़ाइए। तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए। और बाकी का क्या बोलना, हर हर शंभो, हर हर महादेव। भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात के द्वारका से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नागेश्वर धाम। माना जाता है कि दारुका नाम का एक राक्षस ने सुप्रेय नाम के एक शिव भक्त को कैद कर लिया था। कहते हैं कि जब सुप्रेय ने ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और इस तरह से भक्त सुप्रेय को राक्षस दारुका पर जीत हासिल हुई। कहा जाता है उसी समय एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, और आज भी हम उसकी पूजा करते हैं। यहाँ भगवान शिव की बैठी हुई प्रतिमा है जो 25 मीटर ऊंची है, और एक बड़ा सा तालाब उस जगह के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। नागेश्वर धाम को दारुका वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जंगल हुआ करता था। मंदिर सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। हमें अभी गोपी तालाब पर, और यहाँ की स्टोरी आपको सुनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। आइए देखते हैं पहले। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को ऑर्डर दिया कि जाओ इन गोपियों को द्वारिकाधीश छोड़ कर आओ। सो अर्जुन ने वैसा ही किया। ऑर्डर फॉलो कर रहे थे कि रास्ते में ये तालाब पड़ा और गोपियों को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं। तभी भगवान कृष्ण ने अपने वदन से, शरीर से जो मैल था उससे भील जाति को बनाया, और जो भील यहाँ पर आए उन्होंने आकर यहाँ पर अर्जुन पर अटैक किया। और अर्जुन इस युद्ध में, जो कि महायुद्ध होने के बाद भी हार गया, उनका वही बाण वही धनुष कुछ नहीं कर पाया। सो गाइस, फाइनली ये हुआ। कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, ना कि इंसान। और यही हुआ अर्जुन के साथ। और उन गोपियों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने नहाते नहाते अपने प्राण यहाँ पर त्याग दिए। सो कहते हैं कि 11,000 से ज़्यादा गोपियाँ इस तालाब में उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। सो इस तालाब का बहुत महत्व है। सो ये देखिए, यहाँ पर पानी अभी कम है, बारिश में यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। सो इसके दर्शन कीजिए। गोपी तालाब, जो कि द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कृष्ण की गोपियों ने अपने प्राण इस तालाब में अर्पित किए हैं, और भगवान कृष्ण में विलीन हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, देखो आप, मोर 1 2 3 4 5 मोर है। और मोर मतलब ऐसा है जैसे लग रहा है झुंड में है, और वहाँ पे आवाज़ आ रही होगी चीखने की आवाज़ जो होती है, च्यों च्यों बोलते हैं, और बादल गरज रहे हैं। तो भैया द्वारिकाधीश की नगरी में आओगे, कृष्ण जी की नगरी में आओगे, माया की नगरी में आओगे, तो ये तो देखना बनता है। ब्रो जल्दी जल्दी भागो, अदरवाइज बस वाला छोड़ के निकल जाएगा। तो अपने को वापस जाने के लिए कैब टैक्सी करना पड़ेगा, जो यहाँ पे बहुत हाई रेटेड कैब टैक्सी है। तालाब की मिट्टी महीन और पीली रंग की है, और माना जाता है कि इस मिट्टी में दैवीय गुण हैं जो कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
और इसी मान्यता के अनुसार इस तालाब की मिट्टी को गोपी चंदन के नाम से भी प्रसिद्ध है। मिट्टी को आप 5 रुपये 10 रुपये में खरीद कर ले जा सकते हैं और तिलक के रूप में अपने मस्तक पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पत्थर रखा हुआ है, रामेश्वरम पुल में जो पत्थर लगाया गया था उसका पार्ट है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। दैट सेंस कह सकते हैं कि राम सेतु के अंदर का पत्थर है। आप समझ सकते हैं, राम सेतु का पत्थर। चलिए भेट द्वारिका द्वारिका के किनारे स्थित एक द्वीप है जो ओखा से लगभग 3 किलोमीटर कच्छ की खाड़ी पर बना हुआ है। गुजराती में भेट को बेट कहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया बेट द्वारिका। सो आज की इस द्वारिका पार्ट 2 सेकंड जर्नी जो है उस ब्लॉग का ये है 4th और फाइनल स्पॉट, जो कि हम यहाँ पे 4:30 बजे हैं और लगभग 1.5 घंटे लगेंगे इसको एक्सप्लोर करने में। सो देखते रहिए, हम आ गए हैं भेट द्वारिका। यह वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट किया था। द्वारिका से लगभग यह स्थान 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि द्वारिका की यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेट द्वारिका की यात्रा करते हैं। बहुत मजे हम बैठे अभी बोट में 20 रुपए की टिकट यस और इसके मजे लेने के लिए देख लो क्या करते हैं। और हम जा रहे हैं अब भेट द्वारिका। सो चलिए हमारे साथ भेट द्वारिका। मजा आएगा। ऐसी भी मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ पे आए थे तो एक छोटी पोटली में चावल लेके आए थे। इन्हीं चावल को भगवान कृष्ण ने खाया था, इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर में चावल दान देने से या चावल मिल जाने से भक्तों की गरीबी दूर हो जाती है। चलिए, क्या हुआ? तो गाइस हम आ गए मंदिर के एकदम नियरेस्ट और ये था मंदिर के बोथ साइड का मार्केट जो आपको दिखा रहे थे। आइए अब चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। तो हमने भी चावल दान किए और भगवान के प्रसाद के रूप में हमने भी चावल लिए। तो इसी के साथ कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मोबाइल जमा करने के लिए भीड़ लगी हुई है और 5 रुपए पर मोबाइल का चार्ज लिया जाएगा। तो जल्दी से मोबाइल जमा कर दो, उससे पहले शूट कर लो। दर्शन बहुत अच्छे हुए। बाहर जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर 2 मिनट के अंदर दर्शन हो गए और मैं तो चावल भी ले आया। ठीक है, ये है चावल जो मैं भेट द्वारिका से लेके आया। यही वो चावल हैं जो सुदामा जी लेके आए थे कृष्ण जी के लिए, और कृष्ण जी ने मुझे बोला बेटा तू भी लेते जा नालायक कहीं के थोड़ा सा। तो मैंने बोला बापू मेरे को भी चाहिए थोड़ा सा, तो मैं ले आया। मैं बाबा का सुदामा। क्या था गाना? अरे द्वारपालो। मैं बाबा का सुदामा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। बहुत मजा आया। हम लोग की टाइमिंग थी 6:30, हम लोग 5:30 बजे फ्री। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बोट के लिए, उसके बाद आपको सुनाएंगे यहाँ की कहानी। सब बने रहिए हमारे साथ।
ये 20 का है और मैं आ गया। हम आ गए फाइनली, दर्शन करके हम जा रहे हैं बोट पकड़ने के लिए। 5 मिनट का वॉकिंग है मंदिर से बोट के लिए, और फिर बोट जहाँ छोड़ेगी वहाँ से बस के लिए पूरे 10 मिनट का वॉकिंग है। तो चलते हैं। भेट द्वारिका से हम लोग वापस आ रहे हैं और बहुत मज़ा आया। सच मुझे इतना मज़ा कहीं और नहीं आया था। एक तो कृष्ण की लीला, कृष्ण और ये एटमॉस्फेयर और लोग मज़ेदार, बहुत मज़े ही मज़े। हम द्वारकाधीश के घर से जा रहे हैं अब ऑफिस की तरफ, यानी कि भेट द्वारिका से हम जा रहे हैं द्वारकाधीश के लिए। और हम जिस बस से आए हैं वो बस हमारी एकता टी स्टॉल पर है और हमें बोला गया था 6:30 टी स्टॉल पर आने के लिए। सो फटाफट से चलते हैं। यहाँ से जहाँ पर पार्किंग होती है वहाँ से वो जगह यस वो जगह आपको वहाँ पर कैंप के और आगे और 10 मिनट वॉक करके जाने में या तो चाहिए। वड़ा पाव, गरमा गरम वड़ा पाव, ताजा वड़ा पाव, ताजा मसाला वाला समोसा, गरमा गरम समोसा, समोसा, बाबा गरमा गरम वड़ा पाव, मज़ा आ गया। वड़ा पाव, चाय के साथ समोसा आ रहा है। टी स्टॉल की चाय। वड़ा पाव, गरमा गरम ताजा वड़ा पाव, अभी समोसे भी आ रहे हैं। मसाला का समोसा। भेट द्वारिका का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा। भेट द्वारिका का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। और अभी भी हम भेट द्वारिका में ही हैं, बस के पास हैं। ये रही हमारी बस, इसके पीछे वाइट वाली बस है हमारी। सो हम वेट कर रहे हैं। कुछ सीनियर सिटीजन थे बस में जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, उनके लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत था। और आपको बता दें कि मंदिर जो है वो बेहद पुराना है, बहुत पुराना है। और ऐसा कहा जाता है, ये कहानी है कि द्वारकाधीश में भगवान श्री कृष्ण का ऑफिस हुआ करता था, उनकी बैठक हुआ करती थी और यहाँ पर सारा दिन वो वहाँ समय व्यतीत करते थे और शाम को यहाँ पर उनका घर हुआ करता था भेट द्वारिका में, जहाँ पर सुदामा जी उनसे मिलने आए थे, मुट्ठी भर चावल लेके आए थे और उन्होंने द्वारपालों को बोला था कि कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आया है। सो ये वही भेट द्वारिका है जहाँ पर भेंट हुई थी सुदामा जी की जो है श्री कृष्ण जी से। तो हम वो देख कर आए हैं मंदिर में। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं था गाइस, तो आपको नहीं दिखा पाया। हम सुबह से घूम रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। हमने मॉर्निंग में हम जो है द्वारिका के लोकल साइट सीन किया हमने, उसके बाद 2 बजे हमने द्वारिका दर्शन किए, बस पकड़ी जिसको लेकर हम अभी भी हैं। और 8 बजे लगभग, अभी 6:45 हो रहा है, हम यहाँ से निकलेंगे। बस को 6:30 पर ही निकलना था बट वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का, बाकी पैसेंजर्स जो हैं। अगर हम 7 बजे भी निकलेंगे तो 8:30 बजे तक हम पहुँचेंगे यहाँ से द्वारिका। सो बने रहिए मेरे साथ, देखिए। आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि एक तरफ ये बस, एक तरफ ये बस, ये नई है और ये पुरानी। आपको क्या लग रहा है ये वाली हमारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है हमारी बस नगर पालिका द्वारिका। 100 रुपये पर हेड किराया है और 100 रुपये में 4 पॉइंट घुमाती है। और ये था भेट द्वारिका और यहाँ से वापस लेके जाएगी द्वारिका, जिसमें लगेंगे 2 घंटे। तो यही था आज का सफ़र और बहुत अच्छी बस है। यहाँ के जो कंडक्टर हैं वो बहुत ही प्यारे बंदे हैं। उनका कहना था कि 6:30 बजे अगर कोई भी नहीं पहुँचा तो उसको मैं छोड़ के चला जाऊँगा। वो भाई साहब 6:45 हो चुका, बाहर लोगों को बुला रहे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ भाव। हमारे जो टूर गाइड थे वो पंडित जी थे, टूर गाइड थे, तो उन्होंने बोला 6:30 के बाद जो नहीं आएगा उसको छोड़ के। कहाँ? ये तो पता नहीं, भूल गया। इधर आ, इधर आ। अभी एकता कपूर बालाजी शो छोड़ा है और घूमने निकले और फिर से एकता पीछे पड़ी हुई है। एकता टी भंडार, सोच लो क्या स्थिति है। एकता पीछे छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए। चलिए तब तक हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं।